प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 जो सुदामा चरित है उसका अंतिम पद्यांश भाग 6 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो हम इसकी आज व्याख्या करेंगे। तो 5 भाग आपको अवश्य ही समझ आ गए होंगे। तो आओ अब सस्वर वाचन करते हैं। पहले कई व टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पनही ना हती, कहाँ लई गजराजहु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पई रात कटई, कहाँ कोमल सेज पई नींद न आवत। कई जुरतो नहीं कोदो समा, प्रभु के परताप ते दाखना भावत। अब इसका गायन रूप में अभ्यास करते हैं। कई वो टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पनही न हती, कहाँ लेई गजराजहु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटई, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कई जुरतो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो बच्चे आप भी इस तरह से जरूर जो है गा कर भी और सस्वर वाचन के रूप में इसका अभ्यास करें। अब सुदामा को सुविधा मिल जाने के बाद उनकी क्या स्थिति रहती है। पहले कठिन शब्दों के अर्थ। कई कहाँ छानी झोंपड़ी होती होती थी, कहम कहाँ कंचन सोना धाम महल सुहावत सुंदर लगना। पग पैर पनही जूता, ना हाथी ना होना, कहम लेई कहाँ अब धाम महल। गजराजहु हाथी ठाड़े खड़े होते हैं, कटई गुजरती महावत हाथी चलाने वाला। जुरतव उपलब्ध, कोदो सवा घटिया किस्म का अनाज। परताप कृपा, दाख अंगूर या किशमिश और कठोर होता है सख्त। बच्चों तो ये कठिन शब्दों के इसके अर्थ है। तो जब इसको जानेंगे तभी हम सरलार्थ भी लिख पाएंगे। तो अब बच्चों हम इसकी व्याख्या करते हैं। जो हमारा अंतिम पद्यांश है छठे भाग के रूप में, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे सुदामा चरित की व्याख्या फिर यहाँ इस वीडियो में समाप्त हो जाती है। तो सरलार्थ लेते हैं। कवि ने श्री कृष्ण की दयालुता का चित्रण करते हुए बताया है कि जहाँ सुदामा की टूटी फूटी घास की झोंपड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ सोने का सुंदर महल सुशोभित हो रहा है। जिसके पैरों में कभी जूता तक नहीं होता था, आज उसके लिए महावत हाथी लेकर खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब कोमल सेज अर्थात बिस्तर पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के अनाज भी उपलब्ध नहीं थे। आज श्री कृष्ण की कृपा से दाख भी अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों ये सुदामा ने अपनी स्थिति बताई है। जब उन्हें महलों जैसे सुख मिलने लगे तो उनकी स्थिति उस समय क्या रही। तो बच्चों हमने ये सुदामा चरित में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का यहाँ पे वर्णन जो किया गया है कि एक तरह की सच्ची मित्रता और मुसीबत के समय मित्र की सहायता करना। तो ये सब बातें हमने इस सुदामा चरित के माध्यम से जानी। तो आपको भी इससे शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि हमें मुसीबत में फंसे, चाहे वह हमारा मित्र है या कोई अन्य लोग हैं, तो उनकी हमें ज़रूर सहायता करनी चाहिए। क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय हमारी सहायता
करता है। तो बच्चों पूरी कविता की आज हमारा सरलार्थ समाप्त हो गया है, तो आपको अवश्य ही समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे।